हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। हम इग्नो के नए नए अपडेट्स और उसके जुड़े आपके पढ़ाई के रिलेटेड जो जो आपके लिए पर्सनल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए नए नए सीरीज़ लाते हैं, उसके लिए नए नए वीडियोस लाते हैं। हमारे चैनल में आपको इग्नो से रिलेटेड हर किस्म के एजुकेशन रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाके आप अपना उसमें आप अपना समय दें, उसको देखिए और आपस में शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, आज हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट इन द डिस्टेंस लर्निंग। अब डिस्टेंस लर्निंग आप कर रहे हैं तो आपको अपना खुद का अवलोकन तो करना पड़ेगा ना, और असेसमेंट करना पड़ेगा। तो हम उस अवलोकन को कैसे कर सकते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो कंटिन्यूस असेसमेंट इन डिस्टेंस लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में, उसका इम्पोर्टेंस और कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो कंटिन्यूस असेसमेंट होता है डिस्टेंस लर्निंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको जो है इफेक्टिव लर्निंग और प्रोग्रेस में वो सहायता दे सके। इट प्रोवाइड्स द रेगुलर फीडबैक हेल्पिंग लर्नर आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें आपको क्या होगा, आत्मावलोकन करोगे, अपना अवलोकन करोगे, एनालिसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा अपने वीकनेस में काम करने के लिए। दिस अप्रोच इंकरेज कंसिस्टेंट engagement, improves retention and foster the self-discipline. Okay guys, additionally continuous assessment helps educator monitor learner performance and adapt the instructional strategies. जो भी आपके एजुकेटर्स है वो इंस्ट्रक्टिंग देते हैं और आप उसको अडाप्ट कर रहे हो असेसमेंट करके, तो ये सब चीज आपके लिए क्या है, एक अच्छा मतलब लर्नर परफॉर्मेंस को आपका बढ़ा देता है गाइस। इट सपोर्ट्स द पर्सनलाइज्ड लर्निंग, promoting a deeper understanding of the course material while enhancing the overall rate success rate in distance education program। तो इसमें क्या है, आपको सक्सेस रेट इसमें बढ़ जाती है, ओवरऑल सक्सेस रेट इन द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम गाइस। प्रोवाइड्स रेगुलर फीडबैक टू द लर्निंग। अब इसमें क्या है, इसमें रेगुलर फीडबैक आपको लर्नर के थ्रू मिलता है गाइस। आप उसमें असेसमेंट कर रहे हो, आप डिस्टेंस लर्निंग में है ना, तो जो भी लर्नर है ना, अगर आप टीचर्स है, टीचर अगर आपको मतलब आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, तो आप वो आपका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे आपको भी फीडबैक देना है। या फिर और उसके बाद अगर टीचर्स कुछ आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको उससे उनको भी उसका फीडबैक देना चाहिए। तो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, आइदर बाय टीचर्स और आइदर बाय स्टूडेंट। कंटिन्यूस असेसमेंट एंश्योर दैट लर्नर्स रिसीव टाइमली फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, इनेबलिंग देम टू आइडेंटिफाई देयर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो लर्नर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली अपना फीडबैक, अपना खुद का फीडबैक या अपना फीडबैक अपने टीचर्स को बताना चाहिए according to your performance to identify their areas of strength and weakness. The immediate feedback helps student understand where stand in terms of their learning goals and encourage improvement before the course conclude। तो इसमें क्या है, immediate feedback से क्या होगा, तो इससे आपका जो है लर्निंग गोल्स है, आप उसको अपना इम्प्रूवमेंट में एनकरेजमेंट मिलेगा और कोर्स कंक्लूड इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग गोल, यानी कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिला जाएगा जिससे आप स्टूडेंट खुद का जो एनालाइज करके वो हर अपना गलतियों को समझ के वो अपना गोल्स में और करीब आता जाएगा और अपना जो इम्प्रूवमेंट है और बेहतर करता जाएगा गाइस। अब दूसरा है प्रोमोट कंसिस्टेंट इंगेजमेंट। अब हर काम के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवरेंस चाहिए ही। वैसी रेगुलर असेसमेंट इंकरेज स्टूडेंट टू स्टे इंगेज with the course material throughout the term. Unlike the traditional one-time evaluation, continuous assessment requires student to maintain steady progress, preventing the procrastination in the last minute cramming। तो आपको क्या है, अपना कंसिस्टेंट इंगेजमेंट करना पड़ता है। अगर आप कंसिस्टेंट चलते रहेंगे तो आपका जो है एग्जाम में अच्छे मतलब मार्क्स आएंगे और आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा, से लर्नर परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और गाइस, अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ना चाहेंगे और अगर लास्ट टाइम में हर चीज करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब चीज आपके लिए बर्डन हो जाएगा और आप एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे गाइस। ओके,
Enhance retention of knowledge by dividing the curriculum into smaller accessible segment. Continuous assessment help reinforce key concept over time. तो क्या है, आपका जो नॉलेज हो उसको हमेशा रिटेंशन करना चाहिए, आपको रिटेंशन बार बार एनालाइज करके उसको रिटेंशन मिलाना चाहिए। क्या होता है गाइस, हम कोई भी चीज को बार बार करते हैं, है ना, या फिर उसको ग्रैस्प करने का कोशिश करते हैं, रिटेंशन पावर बढ़ता है गाइस। इसमें क्या आपका जो दिमाग की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। द iterative nature of this assessment strengthen long term memory retention and compared to the high stakes of examination। इसमें क्या है, आपका है दिमाग जो है ऐसा कंटिन्यूस रिटेंशन आप करोगे, बार बार उस चीज को ट्राई करोगे, तो आप क्या एग्जाम का जो लोड है उसको बियर करने का आपके दिमाग में कैपेसिटी अपने आप आ जाएगा गाइस। सपोर्ट सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन तो होना जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तभी तो आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट भी कर पाए, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा तो फिर वो आपका कोई मतलब आपका मोटो मोटो जो होगा वो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ का। डिस्टेंस लर्निंग ऑफन रिक्वायर्स, देखो यही लिखा है, लर्नर्स टू मैनेज देयर ऑन शेड्यूल्स। Continuous assessment create a structured timeline for the studying, fostering better time management skills, जैसे मैंने बताया guys। They instill discipline by requiring the student to regularly revisit their course material and meet the deadlines। Okay guys, तो ये सब चीज क्या है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा guys। They encourage the personalized learning. Continuous assessment enables educator to monitor individual performance closely and identify the unique needs of his student। तो कंटिन्यूस असेसमेंट क्या होगा, एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग को आपको डेवलप करने में वो हेल्पफुल करेगा। एडुकेटर्स को भी वो जरूरी होता है कि वो अपना स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस असेसमेंट करे, ताकि उनके पूरे पॉइंट्स और उनके जो डाउट्स है, उनके जो भी परफॉर्मेंस आप उसको रिकॉर्ड करके ग्राफिकली रख पाए, और उसमें फिर चेंजेस, उसमें फिर जो भी आपका उसमें चेंजेस करना है, मॉडरेशन करना है, तो उसके बाद उसको कर सकते हैं गाइस। बेस्ड ऑन द रिजल्ट इंस्ट्रक्टर्स कैन टेलर देयर सपोर्ट। देखे गाइस, उसमें क्या है, वो उनका सपोर्ट दे सकते हैं इंस्ट्रक्टर, उनका मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ऑफर एडिशनल रिसोर्स दे सकते हैं अगर उनको कुछ चाहिए हो, तो प्रोवाइड रेमिडियल असिस्टेंस इंश्योरिंग दैट नो लर्नर इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या कोई लर्नर क्या है छूटता नहीं, अगर आप उसको कंटिन्यूस पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए इंकरेज करते जाएंगे, उनको समय समय पर मोटिवेट देंगे, उनकी गलतियां बताएंगे, तो दे आर नॉट गेट लेफ्ट बिहाइंड, दे आर स्टिक टू द वन थिंग ओनली, एंड दे आर वेरी rigidly conquer to the one point। Okay guys, so they are rigidly robustly they are confirmed to the one point in which they are in the motive to get that thing। Okay guys, इम्प्रूव टीचर लर्नर कम्युनिकेशन। अब क्या है, टीचर लर्नर कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, अब आप असेसमेंट करोगे, इनसे बात करोगे, अपने कमियां बताओगे, तो इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल तो बढ़ेगा ही, और क्या होगा, इसमें कम्युनिकेशन लेवल बढ़ने से साथ साथ आपका असेसमेंट करने का जो IQ है वो भी बढ़ते जाएगा। फ्रीक्वेंट असेसमेंट ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लर्नर एंड एजुकेशन इवन इन द रिमोट सेटअप। Educator can address the specific questions, provide clarification, and offer guidance based on the outcomes of this evaluation। Facilitates skill development। Many distance learning program emphasize practical and applied knowledge। तो कोई सा भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकल और अप्लाइड नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होता है। कंटिन्यूस असेसमेंट थ्रू प्रोजेक्ट के स्टडीज फील्ड वर्क नर्चर इसेंशियल स्किल लाइक क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर सपोर्ट ऑफ द सेल्फ असेसमेंट गाइस। तो ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। Reduce stress and anxiety by spreading the evaluation process across the duration of the course. Continuous assessment minimize the pressure associated with single high stakes exam। अब क्या है गाइस, आपके जो माइंड में है, अगर लास्ट में आप पढ़ना बैठते हैं, एक महीना पहले बैठते हैं, या वन नाइट करना आप चाहते हैं, तो देयर इज अ डेफिनेटली 100% चांस होती है कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगी और आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर
अगर आप खुद से अगर अपने असेसमेंट कर रहे हैं, पूरा अपने असेसमेंट का पूरा एक डाटा रख रहे हैं, पूरा कॉपी रख रहे हैं, तो अगर ऐसा होती भी है, अगर मन में आपको ऐसा ट्रिगर करता भी है कि मेरे में ये कुछ कमी है, तो आप अपने असेसमेंट बुक खोल कर देख सकते हैं कि मैंने क्या गलती किया था, क्या सुधारा। इसमें दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर मैनेजिंग द स्ट्रेस। So it is very important to do the self assessment in the exam also and in the life also. Life के लिए भी बहुत जरूरी है। It foster a more balanced and less intimidating learning environment. Okay, guys. Tracks learning progress for better outcomes. Continuous assessment act as a diagnostic tool, helping the educator and institution track overall learner. तो उसका learner का पूरा जो भी assessment उसको track करेंगे, उसका progress को track करेंगे and identify the trend in performance. This data-driven insight contributes to improving the course design and delivery the future session, guys. Promotes academic integrity. Regular assessment discourage है ना malpractice as they evaluate learners on various occasions instead of relying on a single test. This encourage genuine learning and integrity in the academic pursuit. तो क्या guys, आप regular assessment करेंगे है ना, और मतलब उनका जो भी है एक टेस्ट नहीं लेके बार बार उनकी टेस्ट लेंगे, तो भी उनका जो भी मेल प्रैक्टिस है उसको आप डिस्करेज करेंगे, जहां उन गलती कर रहे हैं उसका डिस्करेज करेंगे और इनकरेज करेंगे कि वो कैसे सुधार सकते हैं ना। और जो भी है एक ही बहुत सारे ओकेशंस में आप टेस्ट लीजिए, उनका असेसमेंट कीजिए, एक सिंगल टेस्ट में उनका असेसमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि आप एक सिंगल असेसमेंट में इंसान के बारे में नहीं बता सकते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू द कंटिन्यूसली and rigidly the assessment of the student, guys. Okay. This encourage genuine learning and the integrating in the academic pursuits. तो academic pursuits के लिए वो अच्छा ही आपको genuine learn करने के लिए encourage होंगे और integrity से आप अपना academic pursuit कर पाएंगे, guys. अब सारांश क्या समझने को मिलता है गाइस, कंटिन्यूस असेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्टेंस लर्निंग के लिए, वो आपके यूनिक नीड्स और चैलेंजेस को पूरा, रिमोट एजुकेशन को पूरा करता है। वो आपको फोस्टर करता है, सशक्त करता है, रेगुलर इंगेज हो सके अपने पर्सनलाइज्ड फीडबैक में और अपना स्टडी अपना लगातार अपना एकेडमिक ग्रोथ कर सके, जिसके कारण वो इंश्योर कराते हैं कि लर्नर रिमेन मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड थ्रू आउट देयर एजुकेशनल जर्नी। वो हमेशा मोटिवेट रहे, सपोर्ट रहे एजुकेशनल जर्नी के लिए। अल्टीमेटली इट improves the both individual learning outcomes and the overall effectiveness of the distance learning programs. So this is very important for your personality or for your exams related problem also, guys. For your exam related any queries, any problem, any educational journey, it is very important to have the self continuous assessment in your life. It is the integral part, guys. Okay, guys. सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। और इग्नो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो प्लीज इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, हमारी टीम आप तक जरूर रीच आउट होगी। और आपको अगर हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की जरूरत है, प्लीज आप इस नंबर में व्हाट्सएप कीजिए या कॉल बैक कीजिए। अगर आपको हमारे वेबसाइट में विजिट करना है तो हमारी वेबसाइट है www.ignogalaxy.in, वहां से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो गाइस ऐसी बनी रहिए लास्ट तक और ऐसी पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ते रहिए गाइस। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।